देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ whose जीरोस इज जीरो एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिए गया है 0 और प्रोडक्ट दिया गया -1। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम यहाँ सिंपल कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ से क्या आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 0x और माइनस का 1। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक 0 आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं सॉल्व करा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे इसके एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। एक हमारे पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, जो भी आ रहा हो। और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मान लेना लेट एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 1। जब यहाँ से एक्स प्लस 1 बराबर 0 मानो तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही 1 और बीटा की वैल्यू -1 मान लेना। अगर आपको इसमें रिलेशन दिखाना हो तो रिलेशन दिखाने के लिए अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। दोनों में कंपेयर करोगे कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स कितना है 0 और एक्स स्क्वायर कितना 1। तो -1 बराबर 0, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 0। देखो दोनों ही वैल्यू बराबर 0 आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ करना है इसका, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू -1। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस का, और इसका कितना एक्स स्क्वायर का 1 1 जा 1 -1। यहाँ पर भी कितना आ रहा है -1। दोनों ही वैल्यू हमारे पास क्या आ रही बराबर आ रही है। यहाँ पर भी दोनों वैल्यू क्या आ रही बराबर। तो ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक। तो देखो 16 नंबर एक बार और देख लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं 17 पे, ठीक। तो अब हम लोग देखो सेम नंबर क्वेश्चन नंबर है 17 हमारा, ठीक। ठीक 17 पर चलते हैं ना। ठीक, इसकी में जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक।